हो ना, और स्वप्न दर्शन के माध्यम से अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हो। तुम्हारे मन में ये अंदर से भावना जागृत हो रही है कि मैं स्वयं आकर के तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूं। और ये सब तुम बहुत दिनों से तुम्हारे मन में चल रहा है। तुम मुझे देखना चाहते हो। सबकी बातें सुनकर तुम्हारे मन में विचार आते हैं कि मैं भी तुमसे बात करूं। बच्चे, आज मैं फिर से तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, स्वप्न दर्शन देता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मन में जो बात अपने आप ही मन में आ जाती है, तुम सोचते भी नहीं हो और तुम्हारा मन अंदर से कहता है, दिल कहता है कि ये करें, वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे अंदर की जो हृदय है ना, हृदय से निकली हुई आवाज, वो मेरी आवाज होती है। और स्वप्न दर्शन की कहते हो, मैं तो स्वप्न दर्शन देता हूँ, तुमसे बात भी करता हूँ। हाँ, जब सुबह उठते हो तुम भूल जाते हो और याद करते हो। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन नहीं किया या स्वप्न दर्शन में तुमसे बात नहीं की। मैंने स्वप्न दर्शन भी दिया और तुमने मुझसे बात भी की। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब की बात रही तो वो तो सचरित में मिल ही जाते हैं। सचरित पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो, सभी प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। और अभी कुछ दिनों से सचरित पारायण के जो मन में विचार आया है ना, अवश्य करो। मैंने कहा ना, तुम्हारे जवाब उसी में मिल जाएंगे। इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। अपने प्रश्नों का जवाब तुम कहाँ तक किससे पूछोगे? तुम क्या करो क्या ना करो, ये लोगों के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हारे हाथ में इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो तुम्हारी सोच है वो मैं सोचता हूँ, जो तुम करते हो मैं करता हूँ। तो तुम जो करना चाहते हो ना, खुले दिल से करो और जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा मन करे। ये नहीं कि किसी से पूछ कर तुम्हें करना है, जो वो कहे वो करना है। सबकी सब तरह की बातें रहेंगी, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम किस तरह से रहना चाहते हो। और जो किसी के लिए बहुत परेशान हो ना, क्यों इतना व्यर्थ का परेशान हो, इतनी क्यों चिंता मन में पाल रखी है। निश्चिंत रहो। अगर तुमने मेरा नाम स्मरण किया है, एक बार भी याद किया है और किसी के लिए दुआ की है, तो वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। निश्चिंत रहना। आज परेशानियां हैं तो कल सुख होगा, अवश्य होगा। और हाँ, जो घर में बेवजह की चिंता और परेशानी बनी है, लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, मिलने लगेंगे। इससे पहले तुम अपने घर को, परिवार को व्यवस्थित भी करना होगा तुम्हें ही। मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कर्म तुम्हें करना है। जो चीजें इधर उधर रख करके भूल जाते हो ना, नाम स्मरण करते हुए काम करो और सभी चीजें व्यवस्थित रखो। यहाँ तक कि पूजा का सामान भी तुम कहीं रखते हो और कहीं भूल जाते हो। पूजा का सामान और जहाँ पर तुम्हारे पूजा का स्थान है उसे साफ करो। कुछ दिनों से तुमने साफ नहीं किया है। और घर के जो दिए हैं उन्हें व्यवस्थित रखो और साफ रखो, क्योंकि जब तक तुम अपने घर के सामान को व्यवस्थित नहीं करोगे, तुम्हारा मन बेचैन रहेगा और तुम चीजों को ढूंढते हो, परेशान हो जाते हो, बार बार ढूंढते हो। एक बार चीज रख देते हो और बार बार उन चीजों को ढूंढा करते हो। मैं देखता हूँ, तुम्हारी हर एक प्रक्रिया के साथ में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम चीजें जब भूलते हो तो मैं वहां नहीं रहता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। जैसे तुम मेरा नाम स्मरण करते हो और परेशान होकर मुझे याद करते हो, बाबा कहाँ रख दी है, मिल जाए, मिल जाती है। इससे पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए तुम्हें चीजों को व्यवस्थित रखना ही होगा। और देखना, एक दिन जैसा तुम बदलाव अपने घर परिवार में, जो कुछ जिसमें भी देखना चाहते हो वो कर ही रहेगा, बहुत कुछ अच्छा ही होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा काम कोई नहीं होगा, हर एक काम होगा, हर एक सपना पूरा होगा। मैं बार बार कहता हूँ, बस कुछ चीजें हैं जो तुम्हें खुद भी संभालनी होगी। कर्म तो तुम्हें करने हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता फल नहीं दूंगा, मैं फल तो दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा कर्म जो व्यर्थ जाएगा। अगर मैं तुमसे कर्म करने के लिए कह रहा हूँ तो उससे दुगना दूंगा। अगर मैं एक लेता हूँ, 1 रुपया लेता हूँ, उससे 10 गुना मैं देता हूँ। समझ रहे हो ना। अगर तुम्हारे घर कोई भिखारी आया और तुमने अगर किसी को दिया है तो ये समझ लेना उससे ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। और कुछ दिनों में ये चीज हुई है तुम्हारे साथ, याद करो। कोई तुम्हारे दरवाजे आया था और तुमने उसको दिया है,
भिक्षा दी है, अन्नदान भी दिया है, और यहाँ तक कि तुमसे उसने मांगा है, रुपए भी मांगे और तुमने दिया, और वो दुगना होकर के तुम्हारे पास आएगा। अब याद करो और समझ गए होगे। मैंने कहा ना, मैं किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी तुम्हारे सामने आ ही जाता हूँ। हो सकता है कि किसी की तुमने मदद की हो, कोई तुम्हारे दरवाजे ना आकर के तुम्हारा मन किया हो कि इसकी मदद करें, और तुमने उसकी मदद की, और वो जो तुमने मदद की है ना, उसके 10 गुना तुम्हें मिलेगा। 10 गुना मैं ज्यादा, उससे भी ज्यादा दूंगा, भंडार भर दूंगा।